सबसे पहले आपको बताएं कि सान्हे मॉडल टाउन की नई JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के वजीर आला, वजीर कानून, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कानून पंजाब को तलब कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं। क्या हुकूमत नई JIT केस की अहमद अवैस से पैरवी करवाएगी? लाहौर हाई कोर्ट ने 3 बजे पंजाब के वजीर आला, वजीर कानून और मुतल्लिका सेक्रेटरीज को अदालत पहुंचने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घोटकी की 2 बहनों की मजहब की तब्दीली दुरुस्त करार दे दी। दोनों बहनों को उनके शौहरों के साथ जाने की इजाजत दे दी। अदालत में पेश इंक्वायरी कमीशन की मेंबर IA रहमान ने बताया कि लड़कियों ने मजहब जबरदस्ती तब्दील नहीं किया। IA रहमान ने यह भी कहा कि यह तासुर जरूर है कि एक मुनज़्ज़म ग्रुप घोटकी में लोगों को तब्दीली मजहब की तरगीब देता है। अदालत अगर उस ग्रुप से मुतालिक हिदायत जारी कर दे तो बेहतर होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मसला यह है कि सिंध इस अदालत के दायरा कार में नहीं आता। आगे बढ़े और आपको बताएं कि CTD ने कराची में बड़ी दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। कराची से रेड बुक में मौजूद कालदम जुंदुल्ला का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद इसहाक उर्फ गुल के कब्जे से तैयार खुदकुश जैकेट और 2 हैंड ग्रेनेड्स भी बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिम अफगानिस्तान से बलोचिस्तान और अंदरूने सिंध से होते हुए कराची पहुंचा था। CTD हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल कर चुका है। 2008 से अफगानिस्तान में रूपोश था। FIA की कार्रवाई से मुतालिक आपको बताएं तो FBR की कार्रवाई में यह हुआ है कि रिक्शे वाले, फालूदे वाले के बाद FBR कराची ने एक और बेनामी अकाउंट का पता लगा लिया है। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद इब्राहिम के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। FBR हुकाम ने कस्टम अदालत में मुकदमे की नकूल जमा करा दी। अदालत ने FBR कराची के मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा मंजूर कर ली है। मुलजिम के 10 लाख के एवज काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। FBR हुकाम के मुताबिक मोहम्मद इब्राहिम ने 3 साल में मजमूई तौर पर 36 करोड़ 94 लाख से जायद की रकम जमा कराई। शुबा है किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यह अकाउंट खोला है। और अब जिक्र वजीर खजाना असद उमर का। वजीर खजाना असद उमर ने IMF में जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं वजीर आजम और उन्हें मशवरा दिया जा रहा था कि IMF में जाएं। 30 साल के दौरान 12वीं मरतबा IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक IMF प्रोग्राम के लिए नहीं लिया था, हमारे लिए और उनके दरमियान एक खलीज थी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह के दौरान इदारे के साथ मालूमात का तबादला हुआ। हमारे तर्ज अमल की वजह से नतीजा ये निकला है कि हम फिर IMF में जा रहे हैं। वजीर खजाना ने वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक हुक्काम से साइडलाइन मुलाकातें भी की। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत ने IMF के साथ $150 रुपए करने का मुआहिदा कर लिया है, कौम से छुपाया जा रहा है। सक्खर में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत आवाम को भूखा मारना चाहती है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद इस वक्त लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। ये है कि हमें डॉलर्स कमाना है, तो जब डॉलर्स कमाना है तो जाहिर है एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो देना पड़ेगा। सिर्फ एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए ये कर दिए हैं और आप देखेंगे, मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा 6 महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। और एक और वजह है, आपको पता है कि मार्च में इंडोनेशिया ने हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिए हैं और कल परसों हमारे यूनुस बागा साहब और हमारे नए सेक्रेटरी कॉमर्स गए थे वहाँ चाइना, और वहाँ से हमारा जो FTA फेज़ 2 वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। और इंशाअल्लाह जब वज़ीर आज़म साहब चाइना जाएंगे तो 28 अप्रैल को FTA
साइन हो जाएगा। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद लाहौर में मीडिया से बेनामी जायदादों के बाद बेनामी गाड़ी का इंकशाफ हुआ है। चिन्योट के इलाके मौजा दावड़ के 22 साला बाबर अली को लाखों रुपए की गाड़ी का चालान भेज दिया गया। नौजवान बाबर अली का कहना है कि उनके पास साइकिल भी नहीं है और उनका ये भी कहना था कि पोस्ट ऑफिस की जानिब से गाड़ी का चालान भेज दिया गया है। उनके नाम पर गाड़ी नंबर LEA 2374 लाहौर में चल रही है। सियालकोट की अब्बासी वाला नहर में एक ही खानदान के 3 अफराद डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नहर से दादा दादी की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि पोते की तलाश जारी है। नैब रावलपिंडी ने साबिक विफाकी वजीर अकरम दुरानी के खिलाफ एक और केस खोल दिया है। आमदन से जायद असासा केस के बाद बतौर वजीर हाउसिंग मसाजिद के प्लॉट अलॉट करने की तहकीकात भी जारी हैं। अकरम दुरानी नैब रावलपिंडी में पेश हुए। ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ मुहर्रम के बाद बाकायदा एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। आसिफ अली जरदारी कहते हैं मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। अगर हुकूमत को हमने ना निकाला तो तीसरा फरीक आ जाएगा। इससे मुतालिक रिपोर्ट करेंगे वकार सत्ती। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, जिसमें हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से भी आगाह किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा कि हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता। अगर हमने इस प्रेजेंट हुकूमत को चलता नहीं किया तो जितना पाकिस्तान पीछे जा रहा है, जितना लॉस पाकिस्तान को हो रहा है, उसको फिर कवर नहीं कर सकेगा। ना हम कवर कर सकेंगे, ना कोई आने वाली हुकूमत कवर कर सकेगी। ये हमारे पे लाजिम है, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, इनके खिलाफ पोजीशन लें, स्टांस लें, और आने वाली जनरेशन वरना हमें माफ़ नहीं करेंगे। हमने लीड नहीं ली तो कोई और पार्टी आके या कोई और फोर्स आके बीच में से लीड ले जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुलाकात मामूल का हिस्सा है, लेकिन हम कौम को जाली हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए इकट्ठे हैं। इस वक्त जो मजमूई सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, उस पर मुकम्मल यकजहती है। जो भी इस वक्त मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इशूज़ गश्त कर रहे हैं, उन पर भी तकरीबन हमारी हम आहंगी है। मीडिया से गुफ्तगू में जब मौलाना से पूछा गया कि वज़ीर आज़म ने भारतीय इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी के हवाले से बात की है, इस पर आप क्या कहते हैं? मौलाना ने कहा, मोदी का जो यार है गद्दार है। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान की फिल्म अब मजीद चलने वाली नहीं। ये ना अब चल रही है, ना ही हमें आगे चलती हुई नजर आ रही है। फवाद चौधरी ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन कहती है कि उनके तमाम केस खत्म कर दिए जाएं। मौलाना साहब की फिल्म भी नहीं चल पा रही, उनकी गाड़ी का इंजन भी सीज हो गया है, और अब उस गाड़ी में चाहे आप डीजल डालें या पेट्रोल, वो गाड़ी चलने की नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि उनकी इस वक्त जो वो बात कर रहे हैं उसमें कोई जान होगी, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई उनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई जान है। ये जो नैब में ज़्यादातर लोग अपने केसेस फेस कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, पाकिस्तान से बाहर भेजा, और ये कंटिन्यू करेगा। इसका ताल्लुक सियासत से नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आप उनके केसेस छोड़ दें, तो छोड़ देते हैं। हमारे को ज़ाती पैसे तो नहीं हैं। आपकी राय से पाकिस्तान का वोटर मुतमईन नहीं है। उसने PTI को वोट दिया है, इसलिए वोट दिया है कि ये पैसा पाकिस्तान वापस लाया जाए। सऊदी अरब में सोने की 1000 नई कानें दरियाफ्त हुई हैं। वजारत तवानाई और सनत के मुताबिक सोने की कानें मुख्तलिफ इलाकों में 6 लाख मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित हैं। सोने की ये कानें मक्का, मदीना, कसीम, रियाद, असीर, नजरान में दरियाफ्त हुई हैं। 15 ममालिक के सुफरा और वफूद ने आर्मी पब्लिक स्कूल स्वात का दौरा किया, जहां उन्होंने तालीमी सरगर्मियों को सराहा। रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, नाइजीरिया, फ़लस्तीन, चाइना, श्रीलंका और तुर्की समेत 15 ममालिक के सफ़ीर, मीडिया और नुमाइंदों ने DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के हमरा आर्मी पब्लिक स्कूल स्वात का दौरा किया, जहां उन्होंने स्कूल के मुख्तलिफ हिस्से देखे। स्वात इज नो मोर अ प्लेस ऑफ टेररिज्म, this no more controlled by extremists. Now it's a place for education. And credit goes to government of Pakistan and Army of Pakistan. Education solves
all our problems. गैर मुल्की वफ्द के अरकान स्कूल के बच्चों से गुल मिल गए और तालीमी सरगर्मियों को सराहा। उनका कहना था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के तालीमी मयार ने बहुत मुतासिर किया। I've been very impressed by the condition offered to the student here. It's also very interesting to see that when you remember what was that period of time. It's very important that Pakistan further invests in education of its youth, and Germany and France stand side by side with Pakistan in this endeavor. स्वात में आर्मी पब्लिक स्कूल साल 2016 में कायम किया गया था, जिसमें 1000 से ज्यादा तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम है। आर्मी पब्लिक स्कूल का दौरा करने वाले गैर मुल्की सफ़ीरों और वफूद का कहना था कि आर्मी पब्लिक स्कूल बेहतरीन तालीमी इदारा है। इलाके में अमन और तालीम की फ़रोग़ के लिए कोशिशों पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ महबूब अली, जू न्यूज़, स्वात। Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.